हेलो गाइस, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज मेरी फ्रेंड आई थी शूट करना। हम भूल जाते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं कि बातों में ही लगे रहते हैं। तो उसके साथ एक फ़ोटो लेना भी भूल गई, याद ही नहीं रहा। वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मैं फैमिली वीडियो तो आप लोगों को पता है बनाती नहीं हूँ। जो मेरे साथ होता है मैं अपनी फैमिली के बारे में मुँह जबानी बता देती हूँ, बताती ज़रूर हूँ, आप लोगों को मिलवाती रहती हूँ। बेटा तो थोड़ा बहुत आने लग गया है। बेटी मेरी बाहर विदेश रहती है तो उससे तो मिलवाना असंभव ही है। मैंने कहा था कि मैं आटा मिला लिया इसमें वैसा वाला, एक मुट्ठी आटा मिला लेंगे। तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरी फ्रेंड सक्सेना भाभी जी, फ्रेंड कहूँ या क्या कहूँ मैं कह नहीं सकती। बहुत सारी मन की बातें उनसे किया करती थी, दिल हल्का किया करती थी। कीर्तन वैसे तो मेरी देखिए फैमिली में शुरू से ही बहुत कुछ ज़्यादा वो नहीं रहा। मेरे हस्बैंड पहले तो बहुत कम मुझसे बोलते थे, बोलते ही नहीं थे। अब बोलते हैं तो मेरा बोलने का मतलब मैं बहुत शांत हो गई हूँ। कोरोना के बाद से मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गया है। जो बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, तो वो सब मेरे फैमिली में बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने मन के, तो हमारे पास बोलने के लिए बचा भी नहीं है, झगड़ने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो मैं तब बोलती बोलती अब हूँ नहीं, जबकि ये बदल चुके हैं प्रॉपर, मगर फिर भी ठीक है। तो भाभी जी की बहुत याद आती है, आ रही है। मतलब पूनम सक्सेना नाम था, एकता अपार्टमेंट में रहती थी। उसी गली के फर्स्ट में वो रहती थी, कॉर्नर में, और बीच में मैं रहती थी। मेरा आना जाना वहीं से था। जाने कब किसकी निगाह पड़ी और मुझे कीर्तन मंडली में शामिल कर लिया। बहुत से दर्द कीर्तन मंडली के भी होते हैं, पॉलिटिक्स आप जानते हैं हर जगह होती है। तो मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। तो मैं भाभी जी को बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो मुझे प्रॉमिस करती थी कि नेक्स्ट कीर्तन में ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगी। और माइक नहीं देते थे लोग। देखिए, जो भी अगर मेरे साथ वाले भी कोई देख रहे हो तो माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। जो सच है आज मैं वो बयान कर रही हूँ। प्लेटफॉर्म मिला तो बयान कर रही हूँ कि बहुत झेल झेल के कीर्तन मंडली में मैं रोती थी आंसुओं से कि अब नहीं जाऊँगी किसी में। फिर सक्सेना भाभी जी फ़ोन करती थी और मैं चली जाती थी। कई बार बहुत अच्छे भजन गा कर के आती थी तो वो फ़ोन करती थी कि एकता, कभी भी अपनी इस हुनर पे घमंड मत करना। तो मैं कहती थी भाभी जी घमंड क्या करूँगी, बुलाओगी जब जब तो मैं आती हूँ, कभी मैं मना नहीं करती। तो मैं आती हूँ। आज भी मुझे जो जो रियली प्रेम से बुलाते हैं, जैसे सोनाली है, बहुत प्रेम से कीर्तन कराती है। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, उसका प्रेम से कहना ही मेरे लिए बहुत है कि चलो आप, मैं आपको क्या कहते हैं कीर्तन मेरे यहाँ आप कर दो तो मैं करके आती हूँ। बहुत ऐसे दो चार घर ही हैं जिनके यहाँ मैं जाती हूँ, हर किसी के यहाँ नहीं जाती। तो बस यही मेरी मुझे उनके साथ रिक्शे में बैठ के आती थी वो इंसिडेंट, बहुत सारे इंसिडेंट। कई बार कोई आगे नहीं बैठता था तो मैं ई रिक्शा में आगे बैठ जाती थी। उससे ई रिक्शा वाला भी कहती थी भैया हटना ज़रा मैं चलाऊँगी। तो मुझे कहती थी ऑलराउंडर है तू। सक्सेना भाई साहब भी मुझे ये कहते थे कि ये लड़की ऑलराउंडर है, जो कोई नहीं कर सकता वो ये कर सकती है। बहुत सारी प्लानिंग्स होती थी एनजीओ की, इसकी उसकी। तो सक्सेना भाई साहब बीच में आगे कहते थे एकता को बुलाओ, एकता को, वो करेगी सब। मेरी ऐसी यादें, ऐसी यादें, ऐसी यादें जो मैं कभी नहीं भूल सकती। उनकी बड़ी बेटी की शादी थी, ओहो, जो हमने लेडीज़ संगीत किया था, इतना हंसे थे उस दिन, इतना हंसे थे कि शायद ज़िंदगी में इतना कभी ना हंसे हों। और मैं तो आप लोगों को बताऊँ यार, कल मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा है एक ग्रुप में से पहला इंसान गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नंबर लग जाएगा। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 60 या 62 साल की होंगी। तो
ये कह रहे थे जाना तो सभी को है, नंबर लगे चाहे कुछ भी लगे, एक ना एक दिन सबको जाना है, तो उसमें क्या वो करना। कोरोना में गए थे बहुत से लोग, द्विवेदी भाभी जी गई थी, अरोड़ा भाभी जी गई थी, पर वो सब कोरोना से गए थे। और भाभी जी का जाना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब नंबर लगने वाला है, कभी किसी का आएगा कभी किसी का आएगा। मुझे गुड्डी आंटी भी याद आ रही हैं, सब लोग याद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा है। एक दिन मैं ज़रूर जाऊंगी, मिल के आऊँगी। और यूँ भाभी जी चली गई, बहुत सारी यादें, मैं कितनी बताऊँ। जब मैं धूप में बैठने के लिए, हमारे घर में धूप नहीं आती थी, तो हम वहीं उनके घर के बाहर चेयर लगा के खाट बिछा के बैठते थे। कितना खाना पीना उनके यहाँ, कृष्ण भगवान की छठी करना, कढ़ी चावल बनाना, इतने प्रेम से खिलाना, बड़ी शौकीन थी खाना बनाने की। बहुत सारी डिशेस मैंने उनके घर वो बना, क्या सीखा था मैंने, बथुए के पतौड़ बनाने सीखे थे, खाए उनके घर, बहुत टेस्टी लगे, फिर मैंने बनाए खुद। दो बेटियां थी उनके, बड़ी बेटी की डेथ हो गई थी पहले ही, और उसके बाद सक्सेना भाई सब की डेथ हुई, अब भाभी जी चली गई। रियली मिस 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 बहुत सारे लोगों को, मंजू दीदी को मिस करती हूँ, सामने रहती थी। नाम जाने कितने लोगों को मिस करती हूँ। आज मैं इंस्टा वीडियो बनाती हूँ तो उस पर मैंने एक गाने पे, साड़ी में थी, मैंने वीडियो बनाई तो कामिल भाई ने लिखा कि दीदी दिलशाद कॉलोनी और डीडीए क्वार्टर सुना करके कहाँ चली गई, और सक्सेना भाभी जी की डेथ का सुन लिया। इतना रोई, मुझे मेरी पुरानी जगह बहुत याद आती है, वो लोग याद आते हैं। यहाँ पे भी मुझसे बहुत लोग प्यार करते हैं, पर मैं उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पाई अभी तक। मुझे मेरी जगह याद आती है बहुत। मेरा बेटा मुझसे कह रहा था मम्मी आप रोई नहीं, सक्सेना आंटी चली गई। मैंने कहा तुझे क्या पता, मैं कितनी बार सुबह से रो चुकी हूँ, रात को रो चुकी हूँ। जब जब याद कर रही हूँ तब तब आंखों में पानी आ रहा है। लीजेंड लेडी थी, थकती कभी नहीं थी, इतनी मोटी थी पर थकती नहीं थी। पूजा पाठ, मैं कहती हूँ पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुंदर कांड पढ़ना, एक बार मुझे बुलाया था सुंदरकांड पढ़ने के लिए, उनको पढ़ना नहीं था, शनिवार का दिन था, मुझे फ़ोन किया, कह रही है एकता आके सुंदरकांड पढ़ जा। मैंने जाके सुंदरकांड पढ़ लिया था। एक बार साबूदाने की लिक्विड खिचड़ी खिलाई थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी, मैं क्या बताऊँ कितनी अच्छी बनी हुई थी। कई बार बाहर बैठ के साग वाग काट रही होती थी तो मैं उनके साथ कटवा देती थी, धनिया वो करवा देती थी। वहीं बैठते थे सब लोग, मैं ही किया, बहुत सारे जने मिल के कर देते थे। और भाभी जी का जाना, मतलब एक एक ऐसा लग रहा है जैसे एक संगठन में से एक जना निकल गया हो, खाली खाली लग रहा है सब कुछ। गुड्डी आंटी, मैं, मंजू महल, इनफैक्ट मुझे मंजू भाभी जी ने एफबी पे बताया कि सक्सेना, पूनम सक्सेना इज़ नो मोर। उसके बाद शाम का मैसेज आया कि भाभी सक्सेना भाभी जी नहीं रही। भाभी जी अच्छे, बहुत सारे रील बनाए थे मैंने। उसके बाद घर के कामों में बिजी हो गई मैं, जब फ्री होती हूँ तो मुझे उन्हीं का चेहरा याद आता है। मैं कैसे भूलूँगी, श्वेता से रात को मेरी बात हुई, श्वेता यही बोली कि भाभी खाना खा लेना, पर मैंने रात को खाना नहीं खाया था। तो 9 तारीख को जाऊंगी, मुझे बुलाए या ना बुलाए, उनके बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं होगा, मेरे कांटेक्ट में भी नहीं थी। यहाँ पर आने के बाद मैं खुद ट्रॉमा में इतनी रही ना, मैं क्या किससे किस मुंह से बात करूँ, मुझे नहीं समझ में आता था, तो मैं सबसे दूर हो गई थी। मुझे
मुझे शर्म आती थी बात करने में सबसे, मेरे से कोई कुछ पूछ ना ले। कभी बताऊंगी आप लोगों को। तो मैं सबसे आज तक भी कटती हूँ, बहुत रेयर मिलती जुलती हूँ किसी से भी। मेरे को ऐसा लगता है कोई इस बारे में पूछ ना ले, मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी। पहले तो मैं दुख दुख में सबको बता देती थी, मगर अब मैं नहीं बताती, मैं अपने दिल में रखती हूँ। तो मैं सबसे कट गई कि मेरे से सब पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं थी, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। पर भाभी जी, एक वीडियो मेरी ये आपके लिए, आपको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। आप जहाँ भी होगी ठाकुर जी के चरणों में होगी निश्चित ही। आपका वो राम नाम लिखना, आपका ये सब साई 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 लिखना, ओम साई राम लिखना, कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा। सब आपके साथ गया होगा। और आप कार्तिक मास में गई, मेरी भी ये इच्छा है कि मैं कार्तिक मास में जाऊँ। तो आपको मेरी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि भाभी जी। आप हमेशा दिलों में रहेगी, मेरे ही नहीं सबके दिलों में रहेगी। थैंक यू वेरी मच भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। इतना प्यार दिया आपने जो कभी नहीं भूल सकती मैं, कभी भी नहीं। आप ऊपर हो मैं नीचे हूँ, पर मैं फिर भी आपको थैंक यू कह रही हूँ कि आपने बहुत प्यार दिया था, बहुत सारा। एक आपको कभी नहीं भूल पाएगी, कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी कभी भी कभी भी। इतनी पावरफुल थी भाभी जी, इतना मोटा शरीर था, पर हार तो उन्होंने मानी ही नहीं कभी। आते ही चाय बनाना, पिलाना सबको, इतने इतने लोगों को एक साथ अटेंड करना, कभी नहीं भूल सकते। आपको कितना खाया पिया है हमने आपके घर, आपके हाथों का बना हुआ बहुत टेस्टी फूड बनाती थी। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू वेरी मच, इतना सारा प्यार देने के लिए। तुमको ना भूल पाएंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। चलिए वीडियो को मैं यही अंत करती हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, आप कहेंगे रो रो करके, मैंने इसलिए बनाई कि मेरी यादों में, मेरी स्मृति में मेरे बच्चों के बच्चे देखेंगे कि दादी की इतनी अच्छी अच्छी दोस्त थी, इनके लिए दादी रोती थी। तो मैं जाऊंगी ज़रूर, 9 तारीख को इंद्रापुरम में है उनकी शोक सभा, मैं ज़रूर जाऊंगी और लोगों से भी मिलूंगी। क्या पता कब किसका दामन छूट जाए एक दूसरे के हाथों से। चलिए मिलती हूँ फिर दूसरी वीडियो में। ये वीडियो मेरी श्रद्धांजलि है सक्सेना भाभी जी को।